मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कोई पूर्व गवर्नर, कोई केंद्रीय मंत्री। मैंने कहा कैसे मैं मेरी पहचान बनाऊंगा, लेकिन मैं तेजा जी का भक्त हूँ। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा। मेरे समाज के लोगों ने सादत नहीं दी, उन्होंने मोदी की सत्ता को नहीं छोड़ा। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का कोई किसान का बेटा अगर सड़क पाया, नागौर का सांसद था। समझ आ रही है आप लोगों की? तो धीरे धीरे समझ आएगी। तो निश्चित रूप से हम हमारे लोक देवताओं को बचा लेंगे, हमारे योद्धाओं को भी बचा लेंगे। कि पढ़ोगे, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी, रेल आएगी तो चोर आएंगे, सड़क आएगी तो डाकू आएंगे, और बिजली आएगी, करंट आएगा। लोग बजा कि जोर की बात की, बाबू ठोको ताली, ताली ठोक दी 70 साल की, पढ़ो बेटा। तो अब एक दिन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको जगा ही रहा हूँ। मैं तो जब से आया हूँ तब आपका सम्मान नागौर का ही नहीं, पूरे राजस्थान का। जब मैं दिल्ली गया लोकसभा के अंदर तो मैंने दूसरे सांसदों को देखा, मैंने पूरे देश को देखा। मैंने कहा यहाँ तो मेरा तो पता ही नहीं लगेगा। यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर इस लोकसभा के अंदर, कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कोई पूर्व गवर्नर, कोई केंद्रीय मंत्री। मैंने कहा कैसे मैं मेरी पहचान बनाऊंगा, लेकिन मैं तेजा जी का भक्त हूँ। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा। पहले ही दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं हिंदुस्तान के पीड़ित शोषित तबके की लड़ाई लड़ूंगा। मेरे समाज के लोगों ने सादत नहीं दी, उन्होंने मोदी की सत्ता को नहीं छोड़ा। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का कोई किसान का बेटा अगर सड़क पाया, नागौर का सांसद था जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। जब सेना को ठेके में दिया तब लड़ने वाला कोई मजबूत आपका भाई सड़क पाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी अमित शाह को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। हनुमान बेनीवाल था जिन्हें छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी। जब देश की पहलवान बेटियों को जिस तरह उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ, वो जब जंतर मंतर में बैठी थी न्याय के लिए, उस समय देश का पहला कोई सांसद उन बेटियों को बचाने के लिए गया, उनको न्याय दिलाने के लिए गया। वो नागौर का सांसद आपका भाई था, उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले सड़क पर गया। जब राजस्थान के अंदर दलितों पर अत्याचार हुए, मेरे हाथ में मैं खुद हूँ, और आप जो कहते हो वही कूद पड़ता हूँ। हर जगह आप देखते हैं। अभी 2-3 दिन पहले नहीं देखा बीकानेर के अंदर जब मामला बिगड़ गया था, मैं गया था। मैंने भजनलाल सरकार को चेतावनी दी, सोमवार तक अगर ठीक नहीं किया ईंट से ईंट बजा दूंगा। दूसरे दिन सारा काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो हर कौम के अंदर मजबूत नेता चाहिए हमें। एक मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला सांसद हूँ। परिणाम ये हुआ कि वो भी लोकसभा के अंदर आ गए, मेरे साथ आए कि नहीं आए? हम दोनों आ गए। अलायंस हुआ। कांग्रेस वाले इस बात को नहीं मानते, वो तो कह रहे हमारी लहर चली थी कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस अगर मेरे से अलायंस नहीं करती तो कांग्रेस 0 पे रहती। कांग्रेस को फायदा ज्यादा हुआ और थोड़ा फायदा मुझे भी हुआ, 2.5 लाख वोटों का, 3 लाख। लेकिन कांग्रेस को 20-25 लाख का फायदा हुआ। तो ऐसे हमारे भाई लोकसभा के अंदर हम आ गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दलितों के खिलाफ जहां भी देश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है, पहली बात तो हम यहाँ जहां भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि जब तक दलित करो, पिछड़े, सोच, ये काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे, अलग अलग समाजों के लोग करेंगे। मैं जाट राजपूतों के अंदर कई बार बीच में बड़े गांव में जाता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि तुम यार कम से कम समझदार समाज हो, तुम तो ध्यान रखो, तुम ऐसा कोई करते काम मत करो जिससे लोग हमारे पे उंगली उठाए कि आप वो समाज चाहते हो, उन्होंने ये अत्याचार अन्याय किया। ये मूर्तियां तोड़ने की जो घटनाएं बार बार होती है, कभी नहीं होनी चाहिए। लोक देवता तमाम लोग आप एक साथ हो जाएं, आप आंदोलन करें, मेरा समाज और 36 कौम आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। आपकी जो मांग होगी उस मांग को पूरा कराएंगे। और लोकसभा का इस बार जब सत्र होगा, मैं कागज लेके जा रहा हूँ सारे मैं इनको अच्छी तरह पढ़ भी लूंगा एक बार कागजों को, तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज इसके अंदर लिखी है। और इस चीज के हिसाब से तो 100% आप जो बात कह रहे हो वो सही है और आपकी मांग वाजिब है। तो मैं पार्लियामेंट के अंदर ये मामला उठाऊंगा। एक तो राणा पूंजा भील को देश में सम्मान मिले, और देश के प्रमुख जो शहर है, मैं कह रहा हूँ चलो देश छोड़ो, भी राजस्थान के जो प्रमुख शहर है वहाँ 4-5 जगह राणा पूंजा भील की प्रतिमाएं, मूर्तियां लगाओ अच्छे चौराहों पे, ताकि नई पीढ़ी को ये प्रेरणा मिले कि ये व्यक्ति किसकी। जब अपन देखते हैं कहीं मूर्ति लगी होती है और अच्छी मूर्ति लगी तो अपन रोक के देखते हैं कि ये मूर्ति किसकी है, इस योद्धा ने क्या काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से भाइयों, अपना इतिहास लिखा किसने था? मुझे तो लग रहा है कि अपने जो लोक देवता थे वो भी लोग चुरा के ले गए, कई तो अपने थे, दूसरे लोग हमारे
थे तो हमारे कह दिए। अब कौन है लिखने वाले? लिख दिए, पढ़ गए, पाठ चल गए। अच्छी तरह अगर मामला अब धीरे धीरे समझ आ रही है आप लोगों की, तो धीरे धीरे समझ आएगी तो निश्चित रूप से हम हमारे लोक देवताओं को बचा लेंगे, हमारे योद्धाओं को भी बचा लेंगे, और गलती से कोई इधर उधर हो गए उनको भी वापस लेके आ जाएंगे अपनी तरफ। आप चिंता नहीं करें। जब भी भूल सुधार ये पुलिस वाले खड़े जांच करते हैं ना, मान लो 3 जांच होगी, चौथी जांच और करके 3 गला, चौथी में जो करके कोर्ट में पेश कर दी वही मानी जाती है। 3 गई, 3 में एफआईआर, चौथी में चालान, 3 में चालान और चौथी में एफआईआर। तो लास्ट जो होता है वही होता है। अब लास्ट जो हो जाएगा वो ठीक होगा और आप लोग करोगे निश्चित रूप से। मैं किसी जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हर जाति का इस लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपना इतिहास और इतिहास के अंदर सबूतों के साथ, ऐसा नहीं होता हर व्यक्ति अपनी चीज लेके बैठा। और राजस्थान तो कितना अच्छा, बताओ कितना सामंजस्य हमारे अंदर। हम ये लोक देवताओं में नहीं देखते, राम साहब पीर का जयकार हम सब लगाते हैं, बाबूजी महाराज का हमारे कुर्सी के अंदर लेके, मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में तमाम जगह बाबूजी का जयकारा लगता है, गोगा जी का जयकारा लगता है, तेजा जी का जयकारा लगता है। मैं कह रहा हूँ तमाम जगह सर्व समाज जो लोग गांव में रहते हैं उनके मन में कोई भावना किसी तरह की नहीं, लेकिन बड़े लोग पॉलिटिकल तरीके से अगर बांटने का काम करते हैं, जब वो सोचे कि हमारे ही जयकारे लगे हम किसी के नहीं लगाए, वो तो संभव नहीं। अगर जयकारे लगेंगे तो हमारे भी जयकारे लगाने पड़ेंगे, तब बराबरी का मामला होगा। भाई हमारे भी लग रहे हैं और हम लगा रहे हैं, तब बराबरी का होता है। जब भी कोई समझौता होता है तो उसके अंदर ही तय होता है कि बीच का रास्ता क्या होता है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही आपको कह सकता हूँ कि आपने जो एक शुरुआत करी, भोपालगढ़ के अंदर भी शायद एक कार्यक्रम रखा, एक जगह रख लेते ज्यादा बढ़िया था। अभी तो तुम्हारे अंदर बच्चों में एक चीज बन जाती, बहुत गुटबाजी। मैं तो परेशान हो गया तारा राम जी बच्चों से। थोड़ा सा इनको तैयार करता हूँ, थोड़ा सा बराबर लाता हूँ, इसे 10 मिनट में गुटबाजी के अंदर उलझ जाता है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है। भाई तुम मेरे से नाराज क्यों है? कि आपने उसको गाड़ी में बिठा लिया, तो आगे बैठ जाना, तेरे क्या दिखे, उसको उतार के तुझे बिठा लूंगा। हाँ ये बात तो सही है, इसमें समय बहुत लगेगा। मैं तो क्या 3 से 1 पे आ गया, वो डर लगता मुझे तो आजकल 3 से 1 पे आ गया। अभी लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन नहीं होता तो पूरा ही गड़बड़ कर देते। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा, बताओ किस तरह लोगों ने वोट डाल दी लोकसभा में। अरे वोट कैसे देते हो आप, ये तो बताओ भाई। हवा में देख के फिर भूल जाते हो क्या आके? मुझे कायदे से तो वोट मिलनी थी तो 9 लाख यहाँ पे, जो रहती नहीं, जिसका आता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ नंबर क्या, 5.5 लाख और मुझे 6 लाख, वो भी कांग्रेस शामिल थी। अगर कांग्रेस नहीं होती, आरएसपी से लड़ लेता ना तो थाक जाता बीते, है ना, थाक चेक तो 1.5 लाख हल्का सा, तो इतना ही होता। और क्या मुझे पता था कि अभी तुम उतने मजबूत नहीं हो जितना, इसलिए मुझे अलायंस करना पड़ा, बिना मन के बेमेल अलायंस की इच्छा नहीं थी, मजबूरी के अंदर करना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर सबक सीखना था। इस किसान विरोधी मोदी सरकार को सबक सीखना था। मैंने लोकसभा के अंदर कहा गृह मंत्री को, मैंने कहा आ जाना राजस्थान, बता देगा तुम्हारे को 15 पार नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस के नेताओं की अगर नीयत साफ होती तो कोटा के अंदर भी कांग्रेस जीतती, जयपुर में कांग्रेस जीतती, बीकानेर में कांग्रेस जीतती, अलवर में कांग्रेस जीतती, और 5 सीट और आती, 11, 5, 16 सीट होती।